ऑलराइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। अब डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या हैं? दे आर इंटरनेशनली यूज्ड एंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड की फिगर्स जो किसी भी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने में हमें मदद कर रहे होते हैं। सही है, तो ये हमारे पास क्या है? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। अब डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू। नंबर वन, पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक वाले इंडिकेटर्स, एंड दूसरे हैं हमारे पास वाइटल स्टेटिस्टिक्स वाले इंडिकेटर्स। ठीक है, पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स वाले इंडिकेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं वो इंडिकेटर्स जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन की कंपोजिशन का पता चलता है। जैसे पॉपुलेशन साइज़ क्या है, ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान में करोड़ की आबादी है तो फिर पॉपुलेशन साइज़ हो। ठीक है, एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन उसकी क्या है। उसके अलावा हमारे पास डेंसिटी कितनी है, किस एरिया में कितना वो है, या फिर पर क्यूबिक स्क्वायर मीटर, या फिर ऐसा कुछ होता है इसका पर स्क्वायर मीटर होता है या पर क्यूबिक मीटर होता है, कितने लोग रहते हैं, ये डेंसिटी होती है। उसके अलावा डिपेंडेंसी रेशियो हो गया, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास क्या आता है कि डिपेंडेंट पीपल डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स कि वर्किंग एज जिनकी होगी वो, मतलब इसका वैसे क्या होगा मैथमेटिकली, दैट विल बी 0 to 14 ईयर ओल्ड या फिर 0 to 15 ईयर ओल्ड की तादाद प्लस 65 से ऊपर वाले लोग डिवाइडेड बाय 15 to 65 वाली एज के लोग। सही है, तो ये डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ 100। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है सेक्स रेशियो। इसमें हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल। सही है, तो ये आ गया। इसका भी फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ़ फीमेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, ऐसे करके होता है। तो ये हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक। वाइटल स्टेटिस्टिक क्या होता है कि वाइटल इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब वाइटल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? बर्थ, ठीक है, डेथ ऑब्वियसली, उसके अलावा मैरिज एंड डिवोर्स। ये चार मेन वाइटल इवेंट्स होते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन। उसके अलावा माइग्रेशन एज वेल, माइग्रेशन टू। तो ये 5 मेन होते हैं वाइटल इवेंट्स जिसके बारे में स्टेटिस्टिक्स से होती हैं, वो वाइटल स्टेटिस्टिक्स कहलाती हैं। अब बर्थ के बारे में हमारे पास 2 स्टेटिस्टिक्स आती हैं। एक होता है बर्थ रेट, दूसरा होता है फर्टिलिटी रेट। अब दोनों में फ़र्क क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले बर्थ रेट जो होता है दैट इज़ दी नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। अब मिड ईयर पॉपुलेशन मीन्स के 1 जुलाई को जितनी पॉपुलेशन होगी विद इन दैट ईयर, दैट इज़ दैट मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। सही है, तो 1 जुलाई हम लोग लेते हैं पॉपुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जनवरी और दिसंबर के बीच में पॉपुलेशन चेंजेस हमेशा आते हैं, तो हम लोग एक तारीख सेट कर लेते हैं, वो हमने मिड ईयर लिया है 1 जुलाई। सही है, उसके अलावा ये मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये बर्थ रेट आ गया। फर्टिलिटी रेट जो होता है वो क्या होता है कि सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस फ़र्क ये है कि हम लोग डिनोमिनेटर में मिड ईयर पॉपुलेशन जो रखते हैं कंप्लीट नहीं रखते हैं, हम लोग फर्टाइल एज फीमेल का रखते हैं कि उसमें कितने लोग हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइफ बर्थ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इन एज कितनी होगी? 15 to 45 कर दो, रफली स्पीकिंग। सही है, तो ये हमारे पास फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला आ जाता है।
एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1000 जो भी है। तो फिर इसके अलावा फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करें तो फिर इसमें हमारे पास दूसरे फर्टिलिटी रेट्स के टाइप भी होते हैं, जैसे ये तो जनरल फर्टिलिटी रेट हो गया। उसके अलावा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भी हो सकता है, जिसमें हम लोग एक एज ग्रुप का ले लेंगे, जैसे 15 ईयर ओल्ड्स में कितनी फर्टिलिटी रेट है, 20 ईयर ओल्ड्स में कितनी है। सही है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फिर दूसरे फर्टिलिटी रेट के भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होता है, चाइल्ड वुमेन रेशियो, अबॉर्शन रेट, प्रेगनेंसी रेट, मैरिज रेट, ये सारे भी फर्टिलिटी रेट पे आते हैं। सही है। इनकी फिर मैं एंड में पिक्चर्स दे दूंगा जिसमें सारे रेट्स के फॉर्मूला लिखे होंगे। ये दूसरे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो इसमें से आते हैं वाले, तो वो उसमें से इम्पोर्टेंट वाले में मार्क कर दूंगा कि ये वाले इम्पोर्टेंट है। सही है। फिर हम आते हैं कि फर्टिलिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कि फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन विच थिंग्स इन a society, in a population. तो फर्टिलिटी में सबसे पहली जो होगी वो होगी एज ऑफ मैरिज। एज ऑफ मैरिज जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी होगी, इन फर्टिलिटी रेट होगा इन दैट पॉपुलेशन। ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, डायरेक्टली टाइड टू द एज ऑफ मैरिज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। सही है। जितनी ज़्यादा देर शादी चलेगी तो उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी रेट होने के चांसेस होंगे। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन या लिटरेसी। सही है। इकोनॉमिक स्टेटस, यूजुअली हायर इकोनॉमिक स्टेटस में फर्टिलिटी रेट कम होता है। न्यूट्रिशन एंड रिलीजन। रिलीजन में ये पाया गया है कि सर्टेन रिलीजन्स में फर्टिलिटी रेट हायर होता है देन अदर रिलीजियस पीपल, तो फिर वो अब उसमें है डिटर्मिनेंट्स में इसलिए आता है वो। ठीक है। अब कॉजेज़ ऑफ हाई फर्टिलिटी क्या हो सकते हैं? तो कॉजेज़ ऑफ हाई फर्टिलिटी में सबसे पहले सोशल कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन, या फिर अर्ली मैरिज, या फिर फैमिली प्रेशर। उसके अलावा साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें अर्ज टू बियर चिल्ड्रन। ठीक है। इकोनॉमिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर के थ्रू भी वैसे भी चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इनकम, या फिर सॉर्ट ऑफ लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी के आगे चल के हमारा साथ देंगे वगैरह जो भी। सही है। तो सोर्स ऑफ इनकम। उसके अलावा हमारे पास और भी आ सकता है कि डेमोग्राफिकली भी ये होता है कि सिंस चिल्ड्रन जब एडल्ट होंगे फिर पेरेंट्स बनेंगे तो फिर और ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे, तो वैसे ही डेमोग्राफिकली भी फर्टिलिटी रेट हायर की तरफ जाना प्रेफर करता है। सही है। अब एक और चीज़ इस पर अफेक्ट करती है, वो क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि इन्फेंट्स में कितनी डेथ हो रही है, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये फर्टिलिटी रेट को क्यों बढ़ाती है, इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं इन द सेंस के दे फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट। वो क्या है कि रिप्लेसमेंट इफेक्ट एंड इंश्योरेंस इफेक्ट। बोथ इसलिए होते हैं क्योंकि जब इन्फेंट ज़्यादा मर रहे होंगे तो रिप्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे ताकि ज़्यादा बच्चे हों, ताकि टू रिप्लेस द चिल्ड्रन जो अर्ली एज में मर रहे हैं। सही है। ये रिप्लेसमेंट इफेक्ट कहलाता है। दूसरा क्या होता है कि पेरेंट्स प्रोड्यूस मोर किड्स, ताकि अगर कुछ वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड, ताकि अगर कुछ डेथ भी हो जाए तो फिर इकोनॉमिकली वो स्टेबल रहें।
तो ये बेसिकली इसमें है। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स का इंडिकेटर है, दैट इज़ दी मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी ऑब्वियसली डेथ से रिलेटेड है, तो इट इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय क्रूड डेथ रेट, विच इज़ क्या, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है, ये किसका फॉर्मूला है, क्रूड डेथ रेट का, और ये यूजुअली मोर्टेलिटी का इंडिकेटर, वन ऑफ द मेन जो यूज़ होता है वो ये होता है। उसके अलावा हमारे पास एज स्पेसिफिक भी आ जाते हैं मेजर्स। एज स्पेसिफिक डेथ रेट हो सकता है, जिसमें हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है। सही है, और भी पेरीनेटल भी हो सकता है वगैरह। अब मोर्टेलिटी, जैसे हमने फर्टिलिटी के डिस्कस किए थे डिटर्मिनेंट्स और उसके कॉजेज़, तो मोर्टेलिटी के भी हैं कि कौन सी चीज़ें जो मोर्टेलिटी को बढ़ाएंगी, कौन सी चीज़ें जो मोर्टेलिटी को कम करेंगी। तो मोर्टेलिटी बढ़ती क्यों है, बढ़ना मोर्टेलिटी का इट्स आइदर ड्यू टू एपिडेमिक्स, या तो पुअर हेल्थ कंडीशंस हैं, फूड की शॉर्टेज है। सही है, लड़ाई झगड़ा जो भी है, वॉर वगैरह, और भी बहुत सारी रीजंस हैं जिसमें हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है मोर्टेलिटी रेट, पुअर सैनिटेशन और लैक ऑफ मेडिसिन वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, डिक्रीज़ कब होती है मोर्टेलिटी रेट, इस सब का रिवर्स। तो पुअर हेल्थ थी, तो फिर इसमें हमारे पास जो होगी पब्लिक हेल्थ मेजर्स का अच्छा होना। सही है, उसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर इम्प्रूव होना, फूड की सप्लाई इम्प्रूव होना, उसके अलावा मेडिसिन्स में एंटीबायोटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन का बेहतर होना, पब्लिक सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें जो मोर्टेलिटी को कम करती हैं। सही है, तो उसके अलावा दूसरे भी कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो गई, और एथनिसिटी, स्मोकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मोर्टेलिटी को अफेक्ट करती हैं, आइदर उसको बढ़ाती हैं या तो फिर उसको कम करती हैं। सही है, तो दिस इज़ ऑल फॉर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स।